हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द काइजन ग्रुप। तो आज हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हमें आगे चल के जो चैप्टर्स पढ़ने हैं जैसे कि पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, अपने इमोशंस को समझना चाहिए, दूसरे के इमोशंस को समझना चाहिए। दैट वी विल लर्न लेटर। तो उसको समझने से पहले हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक बहुत ही स्टार्टिंग है, बिगनिंग है। तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस तरीके से डिफरेंट होता है। आपने देखा होगा कि हम इतने सारे इंडिविजुअल से मिलते हैं, हमारे सिबलिंग्स जो भी होते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि दो जो ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, वो भी पूरी तरीके से 100% सिमिलर नहीं होते हैं। तो कोई भी दो इंडिविजुअल पूरी तरीके से सिमिलर नहीं है, उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सो इंडिविजुअली हम सब डिफर हैं, बट स्टिल हम सबको एक साथ रहना होता है। एक क्लासरूम जो होता है उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक 25 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है, उसके अंदर सभी इंडिविजुअल डिफरेंट है। कोई हो सकता है कि क्रिएटिव है, कोई लॉजिकल ज्यादा है, किसी की लैंग्वेज एबिलिटी बहुत अच्छी, मतलब लिंग्विस्टिक एबिलिटी बहुत अच्छी है। कोई स्टूडेंट हो सकता है कि वो म्यूजिकल एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी हो, किसी की स्पेशल एबिलिटी बहुत अच्छी हो। ये हम इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके की इंटेलिजेंस एक बच्चे में पाई जा सकती है। तो अलग अलग बच्चों में इवन हम देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्लो लर्नर होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं कोप अप कर रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे मतलब सब बैकग्राउंड के बेसिस पे बच्चों में डिफरेंस पाए जाएंगे। कुछ होंगे जो हो सकता है कि एलिट क्लास से हो, कुछ होंगे जो मिडिल क्लास से हो, कुछ होंगे जो लोअर क्लास से हो। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द डिफरेंसेस, हमें उन सबको पढ़ाना है। हमें इस तरीके के पेडागोजिकल वेज निकालने हैं, इस तरीके के मेथड्स निकालने हैं कि हम सभी बच्चों को आगे बढ़ा सके। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेज और वी कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किस किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे फिजिकल, सेकंड हम देखेंगे कॉग्निटिव, थर्ड हम देखेंगे सोशल, फोर्थ हम देखेंगे इमोशनल, फिफ्थ हम देखेंगे डिफरेंसेस इन एबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड सो ऑन। और सिक्स्थ और लास्ट देखेंगे डिफरेंसेस बेस्ड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो इन सबको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल। फिजिकली इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा हो सकता है कि फिजिकली हेल्दी है, कोई बच्चा फिजिकली एवरेज है, सॉरी, कोई बच्चा हो सकता है कि फिजिकली एबनॉर्मल है, कोई बच्चा हैंडीकैप हो सकता है। तो सबके उन इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जैसे आप देखेंगे कि जो बच्चे फिजिकली हेल्दी हैं उनकी ग्रोथ में, और जो बच्चे फिजिकली हेल्दी नहीं है उनके ग्रोथ में डिफरेंस होता है। देन हम देखते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू माइंड, मतलब बच्चे का मानसिक स्तर कैसा है।
तो कॉग्निटिव लेवल पर भी इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअलिटी को, मतलब ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करता है। देन हम देखते हैं सोशल। सोशल का मतलब है सामाजिक, जैसे कि कास्ट, क्लास, जेंडर, ये जितने भी फैक्टर है, कम्युनिटी, आप कहाँ रहते हैं, किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप पैदा हुए हैं, रिलीजन, ये सब चीजें सोशल डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आपके लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है, आपके पूरे थॉट प्रोसेस पे फर्क पड़ता है, आपकी सोसाइटी जैसी होगी उसी तरीके का आपका डेवलपमेंट होगा। तो ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्रिएट करता है। मैं आपको एक बार फिर बोल रही हूँ कि मेरे नोट्स इंग्लिश में हैं, बट मैं हर चीज आपको हिंदी में समझा रही हूँ। इनफैक्ट जब मैंने इंडिविजुअल डिफरेंस बोला तो उसी के साथ मैंने व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी बोला, और यहाँ पर भी मैं हर चीज को आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आप हिंदी में नोट कर लीजिए। देन इमोशनल। इमोशनल मतलब सांवेगिक, मतलब जिस तरीके के आपके इमोशंस डेवलप हुए हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो रैशनल होते हैं, थोड़े लॉजिकल होते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट जिस तरीके का हुआ है, इमोशंस जिस तरीके के हैं बच्चे के, वो भी उसकी पर्सनालिटी में उसमें एक इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करता है। देन डिफरेंस इन एबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड सो ऑन। इनको एक एक करके देखते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमताएं। हर बच्चे की एक अलग क्षमता होती है और हर बच्चे की अपनी अलग काबिलियत होती है, तो वो भी इंडिविजुअल्स में डिफरेंस क्रिएट करता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है द वे ऑफ थिंकिंग एंड द वे ऑफ एक्टिंग, सोचने का और काम करने का तरीका, जो कि हर व्यक्ति विशेष का अलग अलग होता है, हर इंडिविजुअल का अलग होता है। तो इसीलिए एटीट्यूड डिफरेंट होने की वजह से ही दो इंडिविजुअल्स के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस देखा गया है। देन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर आप इसको सिंपल वे में देखें, कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज में आगे है, कोई किसी पर्टिकुलर चीज में पीछे है, किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को आर्ट्स में है, तो उसका एप्टीट्यूड किस तरीके का है। देन डिफरेंस बेस्ड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता, एनवायरनमेंट का मतलब होता है परिवेश, जिस जगह पर, जिस पर्यावरण में, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पलता है, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, ये सब वेज हैं। आप ऐसे समझिए कि ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल्स एक दूसरे से डिफर होते हैं। ये आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो फैक्टर्स थे, वो कारक थे जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि किस टाइप में, मतलब इंडिविजुअल को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, या फिर हम कहें दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब जो हमने इनहेरिट किया है, जो हमने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमने लिया है, जो हमने प्राप्त किया है, तो इसको हम नेचर भी बोल देते हैं। और अक्वायर्ड, अक्वायर्ड मतलब जो आप अपने लाइफ टाइम में अक्वायर करते हो, ऐसी क्वालिटीज जो आप अपने लाइफ टाइम में अक्वायर करते हो जिसकी वजह से आप एक दूसरे से डिफर हो जाते हो, वो अक्वायर्ड होते हैं। इनको हम नर्चर भी बोल देते हैं।
तो इनहेरिटेड में क्या क्या आते हैं? फिजिकल, मेंटल एंड टेम्परामेंटल। फिजिकल मतलब आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आपके आईज का जो कलर है, आपके हेयर का जो कलर है, आपकी जो फिजियोलॉजी है, वो सब फिजिकल के अंदर आएगा। तो ये आपको ये आप जीन्स के थ्रू अक्वायर करते हो। मेंटल, मेंटल भी मतलब बहुत हद तक एक्चुअली ये डिबेटेबल है, बट मेंटल भी बहुत हद तक, बहुत ज्यादा लोगों को, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि मेंटली भी हम जो हमारी एबिलिटीज हैं वो इनहेरिट करते हैं। फिर है टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल का मतलब है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप शांत स्वभाव के हो या आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो ये सब आपका टेम्परामेंट डिफाइन करता है। तो ये भी इनहेरिटेड होता है। देन अक्वायर्ड, अक्वायर्ड के अंदर आ जाएगा एनवायरमेंटल, इमोशनल, सोशल। एनवायरमेंट, जिस तरीके के एनवायरमेंट में आप पल बढ़ रहे हो वो इमोशनल। इमोशनल को एक्वायर्ड में क्यों डाला है? एक्चुअली जब मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई इमोशनल डेवलपमेंट इज कैटेगराइज्ड अंडर सोशल डेवलपमेंट, कि इमोशनल डेवलपमेंट को सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर यहीं से आता है कि इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो अक्वायर्ड यानी कि नर्चर में क्यों है। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग इसका आंसर आप लोग दें, और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखें और फिर इसका आंसर दें कि इमोशनल डेवलपमेंट को यहाँ क्यों रखा गया है, आई मीन इमोशनल इंडिविजुअल डिफरेंस को यहाँ क्यों रखा गया है। देन सोशल, सामाजिक, ये तो बहुत सिंपल है समझना कि जिस तरीके के समाज में आप रहते हैं इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। कास्ट आता है, रिलीजन आता है, आपका जेंडर आता है, आपका क्लास आता है, तो ये सभी चीजें सोशल डिफरेंस क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में। तो दो टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंस है, इनहेरिटेड, अक्वायर्ड। इनहेरिटेड को नेचर और अक्वायर्ड को नर्चर भी कहा गया है। आप लोग वीडियो पॉज करिए और ये सब नोट डाउन कर लीजिए। पैडागॉजिकल वेज, व्हाट इज पैडागॉजी? पैडागॉजी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखें हम तो इट इज टीचिंग मेथडोलॉजी। तो पैडागॉजिकल वेज, जब आपकी क्लास में इतने सारे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि सभी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो किस तरीके के टीचिंग मेथडोलॉजी, किस तरीके के पैडागॉजिकल वेज आप यूज करोगे जिससे कि आप एक इफेक्टिव लर्निंग, मतलब टीचिंग लर्निंग रख सको आगे। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिला देना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हो लेकिन उस एक टॉपिक पे अलग अलग सब्जेक्ट्स, या तो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स लिखिए या इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट लिखिए, या सब्जेक्ट लिखिए, ज्यादा सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक टॉपिक लिया इन्वेंशन, तो इन्वेंशन के ऊपर आप जब प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप साइंस पढ़ा रहे हैं। जब इन्वेंशन के ऊपर आप जब जो इन्वेंटर्स हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो एक तरीके से
आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो वो सोशल स्टडीज का पार्ट हो गया। जब आप उसमें कैलकुलेशंस करवाते हैं तो वो मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया। और जब आप उसके अंदर आप बच्चों को कहते हैं कि आप लोग इसके ऊपर कोई स्टोरी फ्रेम करिए या फिर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख कर लाइए, एक जर्नल मेंटेन करिए जिसमें आप ये लिख, मैं यहाँ पे साइंटिफिक जर्नल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपने बच्चों को बोला कि आपने लैब के अंदर जो एक्सपीरियंस किया, जिस तरीके का आपने लर्निंग करी उसके बारे में लिख कर लाइए। तो उससे क्या हुआ कि उनकी लैंग्वेज एबिलिटी इंप्रूव होगी। तो आपने क्या करा, अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया, साइंस को, सोशल स्टडीज को, मैथ्स को, इंग्लिश को। तो आपने बेसिकली किया क्या, आर्ट्स और साइंस को इंटीग्रेट कर दिया। तो ये एक बहुत इफेक्टिव पेडागोजिकल टूल है जिससे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। हमने पढ़ा कि सभी बच्चे डिफरेंट होते हैं। बच्चे साइकोलॉजिकली कॉग्निटिव वे में डिफरेंट होंगे, फिजिकली डिफरेंट होंगे, सोशली अलग अलग बैकग्राउंड होंगे, उनकी एबिलिटी अलग होगी, एप्टीट्यूड अलग होगा, एटीट्यूड अलग होगा। तो हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। डिफरेंशिएटेड मतलब हमें अपने इंस्ट्रक्शंस को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि किस बच्चे की क्या नीड है, उसको किस चीज की जरूरत है, हमें उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं जिसमें हम पता करते हैं कि किस बच्चे को किस चीज में प्रॉब्लम है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लर्न कर लेते हैं बट स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा है बट वो लर्न नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें देखना पड़ता है कि किसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग हम उनके रेमेडियल क्लासेस लगाते हैं। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म भी इसी का पार्ट है, क्योंकि बच्चे अलग अलग मतलब लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो अगर टीचर मल्टीलिंगुअल होगा तो ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, एबिलिटी ग्रुपिंग। नाम से समझ में आ रहा है, एबिलिटी मतलब क्षमताएं, ग्रुपिंग मतलब आपने ग्रुप्स बना दिए। तो बच्चों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, होमोजीनियस ग्रुपिंग एंड हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। इसको बहुत सिंपल वे में आप समझिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा सीटेट में या फिर किसी भी स्टेट टेट में, वो सिर्फ इतना आएगा कि विद इन क्लास के अंदर जो ग्रुपिंग होती है वो कौन सी होती है। सो होमोजीनियस जो ग्रुपिंग होती है, दिस इज विद इन क्लास ग्रुपिंग। इसके दो तीन पॉइंट हैं, वो नोट कर लीजिए। विद इन क्लास एंड दिस इज टीचर्स प्रैक्टिस, मतलब कि ये टीचर्स कर रहा है, टीचर जो है बच्चों को डिवाइड करता है। हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, दिस इज स्कूल्स प्रैक्टिस। और ये बिटवीन क्लास, मतलब अलग अलग क्लासेस के बीच में ग्रुपिंग होती है। होमोजीनियस ग्रुपिंग एंड हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। होमोजीनियस ग्रुपिंग विद इन क्लास के अंदर ही ग्रुपिंग होती है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में वीक हैं। आपने दो ग्रुप बना दिए ए एंड बी, तो उसमें आपने क्या करा कि जो
इंटेलिजेंट जो मतलब मैथ्स में अच्छे बच्चे हैं, आपने कहा कि आप इनको जो वीक है उनको मैथ्स के सम कराइए, इनको पढ़ाइए, तो आप इसमें उनको रोल प्ले दे रहे हैं। आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप इंटेलिजेंट हैं या ये वीक है, आप ये बोलेंगे कि आप टीचर का रोल प्ले करेंगे, आप स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे। सो इसमें एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, लेकिन आपने ग्रुपिंग कर दी। सो दिस इज विद इन क्लास एंड दिस इज टीचर्स प्रैक्टिस, ये टीचर करता है। देन हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, स्कूल्स प्रैक्टिस, ये स्कूल करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कूल में अलग अलग हाउसेज होते हैं, तो ये बिटवीन क्लासेस होते हैं, अलग अलग हाउसेज है। जैसे इस कलर्स के नेम हो सकते हैं, जैसे या फिर गांधी हाउस, नेहरू हाउस, ऐसे हो सकता है, या फिर रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, ऐसे हो सकता है। तो जो हाउसेज होते हैं उसमें अलग अलग क्लास के स्टूडेंट होते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग जो है वो होमोजीनियस ग्रुपिंग से बेटर कंसिडर करी जाती है। रीजन बीइंग कि हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग में अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ऐसा। अब हम देखते हैं कि ये जो होमोजीनियस ग्रुपिंग है, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट के अंदर एक फीलिंग आ जाती है सुपीरियोरिटी की या फिर इंफीरियोरिटी की। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम अच्छे हैं इसीलिए हमको ये रोल दिया जा रहा है, और कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हम वीक हैं इसलिए हमको ये रोल दिया जा रहा है। तो होमोजीनियस ग्रुपिंग में स्टूडेंट फील टैग्ड, उनको ऐसा लगता है कि मतलब हम सुपीरियर हैं, या फिर कुछ बच्चों को लगता है कि हम इंफीरियर हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है इगैलिटेरियन पेडागोजी। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन का मतलब होता है समान अधिकार या फिर समानतावाद। ऐसी पेडागोजी जो सबके लिए बराबर हो, इस तरीके का आपका टीचिंग अप्रोच होना चाहिए। मतलब आप अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हैं तो आप इस तरीके के मेथड्स डेवलप कर सकते हैं कि हर एक बच्चा ग्रो करे, हर एक बच्चा अपनी अपनी एबिलिटी, अपने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बढ़े। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इगैलिटेरियन पेडागोजी को डेवलप किया जा सकता है। लैक ऑफ प्रेजुडाइज एंड जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव। प्रेजुडाइज्ड का मतलब क्या होता है? पहले से ही कोई ओपिनियन बना लेना, पहले से ही कोई जुरिस्डिक्शन दे देना, कुछ सोच लेना कि अरे ये तो ऐसा है, ये उस कम्युनिटी का है, ये उस जेंडर से है। बट अगर आपको पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर किसी पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है तो मतलब उसमें कोई कमी है या क्या। अगर उसमें आपको कोई कमी दिख रही है तो आप बीइंग अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको करेक्ट करें, ना कि आप उसको जज करें। सो लैक ऑफ प्रेजुडाइज एंड जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव। आप जेंडर फ्री, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे ये तो गर्ल्स हैं, इनको फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और इनको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कुछ नहीं लेने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या बॉयज को पर्टिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपके दिमाग से निकलती हैं जब आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होता है। तो ये पेडागोजिकल वेज खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस।
creating groups, homogeneous groups and heterogeneous groups, within class and between class, second, curriculum development, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करिकुलम जो डेवलप होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल उससे लर्न कर सके, हर एक इंडिविजुअल पढ़ सके, समझ सके। इनफैक्ट जो हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं या जो स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सेट किया जाता है कि एक बिलो एवरेज से लेकर एक गिफ्टेड चाइल्ड, सब लोग उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके, मतलब सब लोग उसमें पास हो सके, एटलीस्ट पास हो सके। इस तरीके से हम उसमें क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं। तो करिकुलम जो डेवलपमेंट होता है उसमें अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम डेवलप किया जाता है, और अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में को बहुत अच्छे से स्टडी करके फिर करिकुलम डेवलप होता है, तो वो बेस्ट वे होता है उसको डेवलप करने का। हेल्पफुल इन डेवलपिंग पेडागोजी। पेडागोजी यानी कि टीचिंग मेथड्स। तो हमें किस तरीके के टीचिंग मेथड्स बनाने हैं, हम इससे पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अगर हम टीचिंग मेथड्स बनाएंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होंगे। फोर्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन। कोऑपरेटिव लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। चाहे एक स्कूल के अंदर फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली फिट, एक स्लो लर्नर, एक गिफ्टेड चाइल्ड और एक सोशली वेल ऑफ फैमिली का और एक सोशली जो है लोअर क्लास फैमिली का, हर तरीके का बच्चा पढ़ रहा होता है। तो ये इंक्लूसिविटी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही है ना जो हमने देखे कि अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल हैं, लेकिन वो सब एक साथ पढ़ रहे हैं। अलग अलग रिलीजन के बच्चे हैं, अलग अलग क्लास से, अलग अलग कम्युनिटी से वो लोग आ रहे हैं, अलग अलग कास्ट को वो बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सब एक साथ एक जगह पर पढ़ते हैं। और हम इसी तरीके से उनको पढ़ाते हैं कि वो कोई डिफरेंस ना समझे एक दूसरे में। तो दिस इज इंडिविजुअल एजुकेशन, इसको कोऑपरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसको एक लाइन में इसको समराइज करूं तो मैं ये कह सकती हूं कि बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं, सभी बच्चे लर्न कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज बी विद मी, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।